Dear students, our today's topic of discussion is lesson plan on prose और पैराग्राफ राइटिंग। सबसे पहले हम करते हैं इसके जनरल एम्स। फर्स्ट जनरल एम है इसका टू टीच द पीपल्स टू रीड ए पैसेज करेक्टली। हम अपने बच्चों को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि वो एक पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ सके। दूसरा एम है टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि इंग्लिश लैंग्वेज में उनका इंटरेस्ट बढ़े। नंबर 3, टू ऐड न्यू वर्ड्स इन द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे बहुत कुछ अपने आप जानते हैं, लेकिन उनकी वोकेबलरी में बढ़ोतरी हो, इसलिए हम पैसेज के ऊपर लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। टू इम्प्रूव देयर प्रोनाउंसिएशन, पैराग्राफ पढ़ने से उनकी प्रोनाउंसिएशन में इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये है हमारे जनरल एम। और आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके कुछ स्पेसिफिक एम्स हैं। तो स्पेसिफिक एम है टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू डेवलप पैट्रियोटिक फीलिंग इन देम, कि बच्चों में पैट्रियोटिक फीलिंग्स उत्पन्न करना, देशभक्ति की भावना पैदा करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बच्चों के पास जो कुछ जानकारी है उसके बारे में, उनकी जानकारी को चेक करने के लिए हम प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स द प्यूपिल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ प्रश्न हम उनसे पूछेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम फ्री, भारत कब स्वतंत्र हुआ। व्हेन डिड इंडिया बिकम ए रिपब्लिक, गणतंत्र कब बना। हाउ इज़ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार हम पूछ करके जब पूछेंगे बच्चों से, तो बच्चे शायद इसका जो जवाब है वो बिल्कुल देने में असमर्थ हो जाएंगे। तो यहीं से हमारा जो है टॉपिक की शुरुआत होगी। तो फिर हम अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक करेंगे। द लास्ट क्वेश्चन विल लीड टू द अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक बाय सेइंग स्टूडेंट्स टुडे वी शैल स्टडी द लेसन इंडिपेंडेंस डे। सो आज का हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो है इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को किस प्रकार मनाना है, या इंडिपेंडेंस डे में कौन कौन सी तैयारियां की जाती है, इसके बारे में ये लेसन है और लेसन प्लान इसी के ऊपर बनाया गया। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन पार्ट में फर्स्ट मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। टीचर सबसे पहले फर्स्ट मॉडल रीडिंग देगा। फॉर एग्जांपल, yesterday it was 15th August. Shubhra was very happy as she was going to sing a song at the Independence Day function. She has been preparing for a week. She first unfurled the national flag atop her house with her parents and then reached the city ground to take part in the Independence Day celebration. A large number of children had already gathered there. They were all wearing colorful dresses. At last, the chief guest arrived. Prizes were given to those who took part in the function. Shubhra got a book on Chacha Nehru. She was really very happy. It was a memorable day for Shubhra. तो इस प्रकार इस पैराग्राफ को पढ़ा जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्लैक बोर्ड वर्क होगा कि इस पैराग्राफ में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फर्स्ट है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। दूसरा है फंक्शन, फंक्शन का मतलब फंक्शन से है, कार्यक्रम से है। प्रिपेयर, तैयार करना। अनफर्ल, झंडा लहराना। सेलिब्रेट, मनाना। तो इस प्रकार डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मतलब लिख कर के, मीनिंग्स लिख कर के अध्यापक बच्चों को अच्छी तरह से उनको याद कराएगा। नाउ सेकंड मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। सेकंड मॉडल रीडिंग में टीचर पैराग्राफ को अच्छी तरह से मतलब उसने जैसे फर्स्ट मॉडल रीडिंग के बाद बता दिए हैं
अब वो उसको इजी इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करेगा और साथ में समझाने की कोशिश करेगा हिंदी में एज वेल एज लोकल लैंग्वेज में, ताकि बच्चों को इस पैराग्राफ का मतलब अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस स्टेप के बाद साइलेंट रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स फॉर अबाउट 3 to 4 मिनट्स। बच्चों को टाइम दिया जाएगा 3-4 मिनट के लिए, वो बिल्कुल साइलेंटली इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम वो बीच में फील करते हैं तो वो अध्यापक से पूछ भी सकते हैं। तो साइलेंट रीडिंग के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो है ग्रुप फॉर्मेशन का। इसमें क्या होगा कि पूरी क्लास को, मान लो उसमें 10 बच्चे हैं तो तीन तीन के 2 ग्रुप, एक 4 का, ऐसे बना करके 3 ग्रुप्स में बच्चों को बांट दिया जाएगा। और अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसी पैराग्राफ में, जितना पैराग्राफ हमने पढ़ा है उसमें से अध्यापक बच्चों को कार्य देगा। तो पहले ग्रुप को जैसे काम दिया जाएगा फिलअप द ब्लैंक्स, तो उसमें 3 या 4 फिलअप द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप के लिए मैच द कॉलम्स, इसी पैराग्राफ से निकाल करके उनको मैच द कॉलम्स, 3-4 मैच द कॉलम्स दिए जाएंगे। और तीसरे ग्रुप को WH क्वेश्चन, जैसे भाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस प्रकार के क्वेश्चन उनको दिए जाएंगे। और जब ये काम दिया जाएगा तो 2-3 मिनट के लिए फिर बच्चों को समझने के लिए, जब क्वेश्चन आंसर जो उनको दिए हैं हम उनको हल करने के लिए समय दिया जाएगा। और उसके बाद प्रेजेंटेशन बाय द ग्रुप्स, ईच ग्रुप विल प्रेजेंट हिज क्लास वर्क एंड द बेस्ट ग्रुप विल बी गिवन encouragement एंड reinforcement विद क्लैपिंग। तो हर एक ग्रुप से उनका काम प्रेजेंटेशन के रूप में लिया जाएगा, अध्यापक उसको जज करेगा। और जो भी ग्रुप बहुत अच्छा करेगा, तीनों ग्रुपों में बहुत अच्छे आंसर देगा, उसको इनकरेज किया जाएगा और उसको रीइंफोर्स किया जाएगा और साथ में बच्चों के द्वारा तालियां बजा करके उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। अंत में होमवर्क, द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन एट होम एंड लर्न द वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर। और कुछ क्वेश्चन आंसर अध्यापक 4 या 5 क्वेश्चन आंसर बच्चों को और देगा इसी पैराग्राफ में से, जो कि वो अपने घर में जा कर के अपनी कॉपियों के ऊपर लिखेंगे और अगले दिन वो कार्य फिर बच्चों का क्लास में देखा जाएगा। थैंक यू, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।